Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is concentration of excretory product. Topic 18, Chapter 15, Homeostasis. ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो किडनी है वो हमारी बॉडी के अंदर वाटर लेवल को कैसे बैलेंस करता है, कैसे मेंटेन करता है व्हेन वी आर फेसिंग रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। तो ये हमारे अंदर वाटर को कंजर्व करता है। एंड व्हेन वी हैव एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर, तो ये एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को हमारी बॉडी से रिलीज कराता है। दोनों केसेस के अंदर या हमेशा हर हालात के अंदर ये सेम टाइप के कंसंट्रेटेड यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करता, या ये हालात के साथ कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता रहता है यूरिनरी प्रोडक्ट्स को। सो द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ किडनी इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ किडनी इन restricted supply of water is the conservation of water, कि वाटर को बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व किया जाए। एंड मेमेलियन किडनी इंक्लूडिंग ह्यूमन is adapted to conserve water by over 99.5% by reabsorption. Human kidney can conserve water about 99.5%, यानी कि हमारे जो किडनी है वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कि 99.5% तक वो वाटर को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। वही मैकेनिज्म जो कि हमने सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। दिस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले वो वाला पार्ट है जिसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड वाटर की। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ डिस्कस करेंगे वाटर की, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स वगैरह की नहीं। दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब of loop of Henle and this is ascending limb of loop of Henle. Water can easily reabsorb in the descending limb of loop of Henle. वो वाला लिम्ब नेफ्रॉन का जो नीचे की तरफ आ रहा होता है, वाटर उससे इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड दैट लिम्ब जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है वो इजीली वाटर को रिलीज नहीं करता अपने अंदर से। That limb, you can see here two limbs of loop of Henle, ascending limb and descending limb. Ascending limb से water easily move कर जाता है बाहर की तरफ। It allows the outflow of water. किसकी बात मैं कर रहा हूँ? Descending limb of loop of Henle. जबकि जो ascending limb of loop of Henle है, this one it doesn't allow the outflow of water easily. So here it discharges actively some sodium ions into the kidney interstitium. ये जो ascending limb of loop of Henle है, बाहर की तरफ वाटर की बजाय क्या डिस्चार्ज करता है? सोडियम आइंस। और ये जो सोडियम आइंस हैं कहाँ पे डिस्चार्ज करता है? इनटू द इंटरस्टिशियम्स, यानी कि किडनीज के टिश्यूज के अंदर। और वहाँ पे सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो जाता है? मोर कंसंट्रेटेड। दोबारा से कि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है ये क्या डिस्चार्ज करता है? सोडियम। और अपनी आउटर इन्वायरमेंट को क्या बनाता है? कंसंट्रेटेड। डिफ्यूजन का रूल अगर आपको याद हो, या ऑस्मोसिस का, चीज़ें हमेशा मूव करती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
अब बाहर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो कम है और अंदर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट को फॉलो करते हुए वाटर जो है वो बाहर की तरफ फ्लो करेगा। सो दिस इज द ascending limb of loop of Henle, and this mechanism of outflow of water with the help of sodium ions is known as counter current multiplier. Very important mechanism but easy to understand. Counter current multiplier is a mechanism in which ascending limb of loop of Henle discharge sodium ions to maintain the unitary product. Then हमारा जो किडनी है वो केमिकली भी कुछ हार्मोन से हेल्प लेता है, सच एज एल्डोस्टेरोन एंड ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन किसके ऊपर एक्ट करता है? असेंडिंग लिम्ब के ऊपर। अगर इसे इजीली सोडियम आयंस बाहर की तरफ ना डिस्चार्ज हो रहे हो तो ये वहाँ पे किसके थ्रू रिलीज करवाता है? एल्डोस्टेरोन के थ्रू। एल्डोस्टेरोन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम में क्या करता है? हेल्प करता है, उसकी डिस्चार्ज में हेल्प करता है ताकि वाटर को बाहर की तरफ फ्लो करवाया जा सके। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर बैक टू द किडनी। ये भी वाटर की कंजर्वेशन में क्या करता है? हेल्प करता है, वाटर को एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज होने नहीं देता, उसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करवाता है बैक टू द इंटरस्टिशियम और टिश्यूज ऑफ द किडनी। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज इन द शॉर्टेज और रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, जिसे आपकी बुक में किस नाम से दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके अंदर आप नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखें, मेन जो फंक्शन है वो उसके दरमियान वाले पार्ट का है, ट्यूबुलर पार्ट का, लूप ऑफ हैनले का, जहाँ पे वाटर साल्ट्स वगैरह की रीअब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन हमने किसकी देखनी है? वाटर की। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन दो तरीके से होती है, एक तो इजीली मूव कर जाता है बाहर की तरफ, दूसरा वो किसके थ्रू होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर के थ्रू, सोडियम आयन रिलीज करके। और इसके अंदर भी हेल्प ली जाती है हार्मोन से। कौन से हार्मोन्स हैं? एल्डोस्टेरोन और ADH। इन हार्मोन्स का फंक्शन, और इनको MCQ के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। सो इनके फंक्शंस को आप क्रिटिकली देख लें। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट।